मैंने पिछले 5 साल में कुछ नेटफ्लिक्स नहीं देखा, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखता क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूज़ एक बिज़नेस है, एक बड़ी हार्मफुल चीज़ बन चुकी है आपके माइंड के लिए क्योंकि आप जो देखते हैं, आप वो बन जाते हैं, तो आपको अपने मन को बचा के रखना चाहिए। और नेटफ्लिक्स और अमेज़न वीडियो प्राइम जो भी है, मैंने इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे उसमें उन मूवीज़ में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैं आजकल रामायण देख रहा हूँ और रामानंद सागर जी की और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं भी एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड साथ के साथ चला लेता हूँ यूट्यूब पे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है बट ठीक है, कोई बात नहीं। और उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें जब हनुमान जी सीता जी को ढूँढने के लिए निकले, हनुमान जी, जामवंत जी सभी जब वो सागर के उस पार आए, जहाँ पे उनको अब लंका तक जाना था और कुछ ना कुछ तरीका ढूँढ रहे थे, तो एक टाइम ऐसा है कि उन सब की आशाएँ काफ़ी हर्ट हो गई कि लंका तक कैसे जाएँगे? कैसे इस विशाल समुद्र को पार करें? और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सब काफ़ी अपसेट हो गए थे। तो उसी टाइम उन्होंने भगवान से प्रतिज्ञा करी कि कैसे हम इस समुद्र को पार कर सकते हैं। और भगवान से प्रतिज्ञा करने के दौरान जमवन जी को आइडिया आया कि हनुमान जी जो हैं वो एक साधारण वानर नहीं है और साधारण जीव नहीं है। वो स्वयं रुद्र के अवतार हैं, पवन पुत्र हैं और उन्होंने अपने बाल कांड में ही अलग अजब-अजब से कृष्ण की हैं। लेकिन हनुमान जी का क्या था ना कि हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे तो वो काफ़ी शरारती थे, तो उन्होंने मतलब ऋषियों के साथ भी काफ़ी हँसी-मज़ाक करा। तो एक ऋषि ने तंग आकर उन्हें श्राप दिया था। तो उस ऋषि का श्राप ये था कि तुम्हारी पावर्स तुम भूल जाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनकी मदर ने, उनकी माताजी ने उन ऋषि से जाके प्रार्थना करी कि आप इसका सॉल्यूशन बताइए। तो उस ऋषि ने कहा कि जब इनको अपनी पावर्स की ज़रूरत होगी, जब इन्हें कोई इनकी पावर्स को याद दिलाएगा, तब जाके ये दोबारा से वो हनुमान जो हैं, वो बन जाएँगे। तो उस टाइम जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी पावर्स, उनकी शक्ति का आभास दिलाया कि कैसे तुम रुद्र के 11वें अवतार हो, कि कैसे तुम पवन पुत्र हनुमान हो, कि कैसे तुम आकाश में उड़ सकते हो, कि कैसे तुम चट्टानें उठा सकते हो, कि कैसे तुम में बल है, तुम बाल ब्रह्मचारी हो। हनुमान जी को जैसे ही याद आया कि अरे! मैं तो ये हूँ, तो उन्होंने एकदम से जय श्री राम बोलकर उड़ान ली और वो लंका की तरफ गए और लंका की तरफ जाते-जाते उनके पास काफ़ी उन्होंने उन्हें दानवों का, असुरों का सामना करना पड़ा और हमें पता है कि वो लंका में गए, लंका में जाके पहले विभीषण जी से मिले, लंका का दौरा किया, लंका को फिर सीता माता से मिले, सीता माता को याद दिलाया कि श्री राम जी आपकी वेट कर रहे हैं, श्री राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप आशा मत छोड़िए। उन्होंने राम जी की दी हुई वस्तु सीता जी को दी और सीता जी ने भी राम जी के लिए उन्हें कुछ दिया और फिर जाकर उन्होंने जो लंका में विध्वंस मचाया, लंका को जलाया और आराम से अकेले आ गए वापस। इससे 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली, हमें अपनी शक्तियों का आभास वही दिला सकता है जिसने अपनी शक्तियों को पुनः स्थापित कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आप कितने लाइफ में अचीव कर सकते हैं, आपके लाइफ में कितना पोटेंशियल है, वो आपको कोई वही बता सकता है जिसने उस पोटेंशियल को थोड़ा-सा या काफ़ी हद तक पकड़ लिया है। जमवंत जी खुद से ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और काफ़ी मतलब आपको पता है कि हाइली इंटेलेक्चुअल जीव हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का आभास था, तो उन्होंने उससे हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास दिलाया। पहली चीज़, लाइफ में आपको टीचर्स चाहिए, लाइफ में आपको शिक्षक चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है, कुछ करना है, आपको सिर्फ़ ये ढूँढना है कि किसके पास वो चीज़ है या उसने वो हासिल कर लिया है और आप जाके उनके शिक्षक बन जाओ और बस जो वो कहते हैं वो करो और चलते चलो। सेकंड चीज़, भगवान के नाम में वो शक्ति है, भगवान में वो शक्ति है। अल्टीमेटली सब जितने भी आप फिलोसोफर्स, मोटिवेटर्स को आप फॉलो करेंगे, वो एंड में इसी बात पे आते हैं कि बिलीफ या फेथ मतलब विश्वास, उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है। आपके विश्वास के हिसाब से वैसा हो जाएगा, ये हमें बाइबल सिखाती है। आपका विश्वास क्या है? अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है, जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको देता है, तो वो
हो जाएगा। और अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आप झूठ बहुत बोलते हैं, आप किसी को हानि पहुँचा रहे हैं, तो आपका विश्वास आपको कभी भी साथ नहीं देगा और आपके अंदर डर बना रहेगा और डर के भय से भय से आपके अंदर शंका रहेगी और डाउट और डर जब तक बना रहेगा, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएँगे। तो 2 चीज़ें लाइफ में टीचर्स बहुत ज़रूरी हैं और भगवान अध्यात्म बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही हमारा सार्थ हैं, यही हमारे सारथी हैं, यही हमें शिक्षा देंगे, यही हमें चलाएँगे। और एक बात है कि भक्ति में और सच्चाई में बहुत शक्ति है, सत्य में बहुत पावर है, अहिंसा में बहुत पावर है, ब्रह्मचर्य में बहुत पावर है। जब हम ये 3 चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और भक्ति का सहारा लेते हैं, तो एक्चुअली में लाइफ में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और आपके अंदर ही विश्वास आने स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये कर लूँगा, मेरा ये हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप हम श्री हनुमान जी से सीखें कि कैसे हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम उनके पथ पे चलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ।